गुड इवनिंग। मैं हूं अरविंद कुमार। आप सभी का स्वागत है अरविंद शेयर एकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक है डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी एक 100% प्रैक्टिकल थ्योरी है, जिसे कि हम लोग बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि ये वेरी प्रैक्टिकल थ्योरी है फिनेंशियल मार्केट में। डाउ थ्योरी का जन्म आज से लगभग लगभग 125 साल पुराना है। चार्ल्स एस डाउ नामक व्यक्ति, जो कि एक एडिटर का काम करते थे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, वो एक एडिटोरियल्स लिखा करते थे स्टॉक्स मार्केट के। और उनका दो महत्वपूर्ण काम था। उन्होंने दो इंडेक्सेस को जन्म दिया था 1897 में, जिसका नाम था डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज एंड रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स। डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज और रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। उससे हमें ये पता चलता था, यानी कि जब रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस ज्यादा होते थे तो बुकिंग्स रेलवे की बुकिंग्स सबसे ज्यादा होते थे। इससे पता चलता था कि इकोनॉमी अच्छा बूस्ट कर रही है। यदि मेरा रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रेलवे की बुकिंग्स ज्यादा से ज्यादा है, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में तेजी है। और इसकी वाइस वर्सा, अगर रेलवे की बुकिंग्स कम है, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कम हो रहे हैं, तो ये हमें बता रहा है कि ये हमारा मार्केट मंदी में है। तो ये 1897 में डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज और रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स का जन्म हुआ। और डाउ थ्योरी जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली डाउ चार्ल्स डाउ ने ये थ्योरी नहीं डाले हैं। रॉबर्ट रिया नामक एक व्यक्ति ने, रॉबर्ट रिया जो कि डाउ थ्योरी को फॉलो किए, इनके एडिटोरियल को पढ़े और उसको एनालाइज करने के बाद एहसास हुआ कि मार्केट में डाउ थ्योरी के बेसिस पे और कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद इससे पैसे और इसका रिटर्न करंट उस समय के जो वर्तमान में जो स्टडीज अवेलेबल थे उससे बेटर रिटर्न निकाला जा सकता था। और आज के डेट में भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, जिसको हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहला है एवरेज डिस्काउंट एवरीथिंग। एवरेज डिस्काउंट एवरीथिंग यानी कि एवरेज का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर मैं डेफिनेशन की मैं बात नहीं करता हूँ, एवरेज का कहने का मतलब, अगर किसी से भी हम लोग आपस में मिलते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि क्या पैकेज है, इंडस्ट्री में क्या पैकेज चल रहा है, माइलेज क्या देती है, ग्रेजुएशन या मैट्रिकुलेशन में आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, आपका मंथली एक्सपेंस ऑन एन एवरेज क्या होते हैं। तो ये सब कुछ हमारा जो भी नंबर्स को हम सोच सकते हैं, उसे हम लोग मोस्टली इस्तेमाल के लिए हम नंबर में करते, एवरेज में करते हैं, क्योंकि नंबर एग्जैक्ट नंबर पे करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसी तरह से अगर मैं अपनी मार्केट की बात करूं, हमारे यहाँ लगभग लगभग 7,000 स्टॉक्स लिस्टेड। अब 7,000 इंडिविजुअल स्टॉक्स को ट्रैक करना और ये बताना कि मार्केट में तेजी है या मंदी है, ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसीलिए कुछ इंडाइसेस के मदद से हम बड़ा ही आसानी से बता सकते हैं कि मार्केट का क्या उतार चढ़ाव रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं निफ्टी 50 का एक इंडाइसिस को देखता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में अगर निफ्टी 200 पॉइंट गिरे हैं, इससे हमें यह पता चला कि मार्केट में आज मंदी का दौर रहा, यानी कि बाजार ऊपर से नीचे की ओर बंद हुए होंगे। मैक्सिमम स्टॉक्स या फिर हेवी स्टॉक्स में कुछ ज्यादा गिरावट हुए, इसलिए मार्केट नीचे आया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 20-25 सेक्टर्स होंगे। अगर मैं 20-25 सेक्टर्स का अगर इंडाइसेस को मैं देख लूं, तो अप्रोक्सीमेटली मैं 4-5 हजार स्टॉक्स का हालचाल बता सकता हूं। इसीलिए एवरेज का बहुत ही इस्तेमाल होता है, और इसका बहुत ही बेहतरीन काम होता है कि एक नंबर आपको पूरी की पूरी टेंडेंसी को बता देना। और किसी एक स्टॉक्स में, फॉर एग्जांपल अगर आज की मैं बात करूं, तो आज टाटा इन्वेस्ट एक स्टॉक्स है जो कि आज 20% की अपर सर्किट को टच किया है। वहीं पे बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि ऑन एन एवरेज 1-2% माइनस में रहे। तो ये जो अननेसेसरी का किसी एक स्टॉक्स में उतार चढ़ाव आ जाता है, तो वो एवरेजेस उस चीज को, अनयूजुअल मूव को काउंट नहीं करते हैं, और उस पे एवरेजेस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ते। इसीलिए एवरेज के बारे में अगर आप लोग में से कोई भी अगर स्टेटिस्टिक्स को फॉलो किए होंगे, पढ़े होंगे, तो एक कहावत आता है, एवरेज ज्यों का त्यों गुनबा डूमा क्यों, एक प्रोवर्ब। ठीक है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मेटल, आईटी, ऑटो इंडेक्स, एफएमसीजी, ये सब क्या इंडेक्सेस को देख करके हम बता सकते हैं कि मार्केट का क्या मूवमेंट रहा।
मार्केट का यदि आपको दशा और दिशा दोनों मालूम है तो आपका ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा या फिर सुगम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा और ये आपको शुरुआत में ही पता चल गया होगा तो आप नीचे के लेवल पे बाइंग कर लिए होंगे और मार्केट जैसे जैसे हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा होगा आपका प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहा होगा। यदि अगर आपको पता चल गया है कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है तो पिछले जो स्टॉक्स आपके पास बाइंग था उसे आप ऊपर के लेवल पे सेल करके आप पोजीशन से एग्जिट कर लोगे, या फिर जो शॉर्ट सेल करेंगे, शॉर्ट सेल करने का मतलब है जो पहले ऊपर, अभी मेरे पास कोई स्टॉक्स नहीं है फिर भी ये मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि पहले आप बेच दो, फिर नीचे जो तय निर्धारित समय है उस निर्धारित समय तक में आपको बाइंग करके पोजीशन को आप बराबर कर लो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 रुपये में बेचा जो कि मेरे पास नहीं था, और मार्केट जैसे ही 90 रुपये आया मैंने 90 में खरीदा, तो 90 में खरीदा 100 में बेचा हुआ था, तो मेरा इस तरह से मेरे को 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जी हाँ, प्रॉफिट का फॉर्मूला वही जो हम लोग क्लास में 5, 6, 7 में पढ़े होंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस है तो हमेशा मुझे प्रॉफिट होगा, और इसका वैसे वर्ष अगर बाइंग प्राइस ज्यादा होगी या सेलिंग प्राइस है तो मुझे नुकसान उठाना। तो ट्रेंड के बेसिस पे हम लोग को दो पार्ट में बांटे हैं ट्रेंड को। एक बांटा गया है डायरेक्शंस के बेसिस पे, दूसरा बांटा गया है टाइमिंग के बेसिस पे। आप सभी लोगों को मालूम होगा डायरेक्शंस के बेसिस पे आप लोग बहुत ही अच्छे से इसका इस्तेमाल किए होंगे। यदि मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज होते हैं, यदि की ओर जा रहा होगा, मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाता है, प्राइस हमेशा एक जिगजैग फॉर्म में जाता है। जब प्राइस एक पर्टिकुलर पैटर्न को क्रिएट करते हुए ऊपर की ओर जाता है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। इस अप ट्रेंड का कहने का मतलब है जब मार्केट एक हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए मार्केट जब ऊपर जाती है उसे बोलते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना बड़ा आसान है। दो हायर बॉटम को दो हायर बॉटम को आप किसी एक दो हायर बॉटम को एक लाइन से कनेक्ट कर दीजिए, उस लाइन को उसी एंगल में आप उसको एक्सटेंड कर दीजिए, और जब भी प्राइस ऊपर से उस अप ट्रेंड लाइन को, राइजिंग ट्रेंड को जब टच करे वो हमें एक डायनामिक सपोर्ट और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। जब तक ये हायर टॉप हायर बॉटम की श्रृंखला या फिर राइजिंग जो हायर अप ट्रेंड लाइन बनाए उसके ऊपर प्राइस है तो मार्केट लगातार ऊपर ही रहेगा। ऐसा न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, जो साइंस के स्टूडेंट है वो मुझसे ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस में भी यही बताया गया है कि अगर कोई भी वस्तु को अगर एक फोर्स के साथ अगर मोशंस में आ जाता है तो वो कंटिन्यू वो मोशंस में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल या फिर फोर्सेस पावरफुल ना पड़ जाए तब तक वो कंटिन्यू मूव कर सकता है। इसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, जैसे कि वो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए या फिर वैक्यूम में होना चाहिए। उतनी डिटेल्स में हमें नहीं बात करनी है। मार्केट अगर एक बार अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गए, मुझे भी नहीं मालूम है कि मार्केट रुकेगी क्या। ये 5% बढ़नेगी या 50% या 500% या 5000%, ये 1 महीना बढ़ेगी, 2 महीना बढ़ेगी या 2 साल बढ़ेगा या 20 साल बढ़ेगा, नहीं बता सकते। मार्केट का आपको पैटर्न फॉलो करना है। मार्केट जब तक हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम या फिर राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट मूव कर रहा है, प्राइसेस ऊपर है, आपका ट्रेंड अप है। एक समय के बाद मार्केट में जब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो सकता है, मार्केट साइडवेज हो सकता है, ये पैटर्न्स हो सकते हैं। यदि मार्केट फॉर एग्जांपल मैं मान लो कि मार्केट ऊपर जा चुका है और उसके बाद देख रहे हैं मार्केट एक ना तो हायर टॉप हायर बॉटम या फिर लोअर टॉप, यानी कि मार्केट नीचे में एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्रिएट कर रहा और मार्केट में ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। जब मार्केट दो एक रेंज में हो, रेंज मतलब एक सर्टेन एरिया, तो मार्केट जब कभी भी एक रेंज में मूव करने लगेगा तो उसे बोलते हैं लोअर लेवल को, जो कि प्राइस को नीचे जाने से रोकता है उसको सपोर्ट बोलते हैं, और प्राइस को ऊपर जाने से जो लेवल को रोकता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो दो बॉटम को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कर देते हैं और लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं राइट साइड में। प्राइस जब भी वो तीसरी बार उस लाइन पे आएगा उसे सपोर्ट कहेंगे।
और प्राइस वहां से, उसका नेचर होगा, मार्केट वहां से ऊपर जाएगा या फिर वहां पे होल्ड करेगा, बट गिरने की संभावना कम होती है। और उसी के जैसा जो मार्केट को ऊपर जाने से जो रोकेगा उसको रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दो टॉप जब एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करके अगर लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, जब प्राइस दो टॉप बनाने के बाद जब प्राइस तीसरी बार उसी लेवल के अप्रोक्सीमेट लेवल से प्राइस जब ऊपर जाना बंद हो जाता है तो उसको रेजिस्टेंस। तो इस तरह से मार्केट अगर हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम जा रहा होगा तो हम उसे एक ट्रेंड लाइन, अब ट्रेंड लाइन की संज्ञा देते हैं। जब प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट झूल रहा होता है या घूम रहा होता है तो उसे हम लोग साइडवेज मार्केट बोलेंगे। और मार्केट मार्केट जब एक लोअर टॉप लोअर बॉटम यानी कि मार्केट अब ऊपर से नीचे जाने की लगा, यानी कि मार्केट जब लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम की श्रृंखला को फॉलो करने लगा, इसका मतलब ये है कि अब मार्केट नीचे की ओर जाएगा। ऐसा जब होने लगे तो आप दो लोअर टॉप को, ये जैसे कि आपका दो लोअर टॉप है, ये दो लोअर टॉप को एक हॉरिजॉन्टल डिक्लाइनिंग लाइन से आप कनेक्ट कर दो और राइट में एक्सटेंड कर दो, तो प्राइस जब कभी भी ये तीसरी बार चौथी बार जब भी इस लेवल को आएगा ये एक्ट करेगा एज ए रेजिस्टेंस और मार्केट को इसके ऊपर जाने की अनुमति नहीं हो। और यदि ऐसा बार बार नहीं होगा, कभी ना कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन टूटता ही, जब टूट जाएगा तो डायरेक्शंस चेंज होने की संभावना आ जाएगी। तो इस तरह से डाउ थ्योरी में हमें तीन ट्रेंड बताया गया, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और साइडवेज। इसके साथ ही साथ अगर मैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, इसके बेसिस पे भी कुछ लोग हमेशा ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं अपना ट्रेड के लिए, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड एक कहावत। ठीक है, यदि आप ट्रेड कर रहे हैं और आपका टाइम फ्रेम एक लॉन्गर टाइम फ्रेम है, यानी कि आप साल 2 साल 5 साल के लिए जब ट्रेड करते हैं, तो आप कोशिश करो कि मार्केट के एक हाइयर ड्यूरेशन के ट्रेड में जाओ। यानी कि अगर कोई प्राइस साल दर साल से अगर किसी एक डायरेक्शन में, यानी कि मैं बायर हूं और कोई भी शेयर से अगर साल 2 साल से अगर ऊपर जा रहा है तो मैं उस स्टॉक्स को बाइंग करना प्रेफरेंस करता हूँ, क्योंकि उसका नेचर होता है वो एक एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है कंपनी और वो ऊपर जाएगा। तो जब भी मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होगी, इन्वेस्टमेंट करना होगा टेक्निकल एनालिसिस से, जी हाँ बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम फ्रेम को चेंज कीजिए, वीकली और मंथली का चार्ट लगाइए, आपको एक लंबा ड्यूरेशन अप ट्रेंड की ओर दिखेगा। अब उसमें आपको बाइंग करते रहना हर एक डिप पे। ट्रेड से एग्जिट करने का प्रोसेस सेम है, अप ट्रेंड लाइन के नीचे चला जाए या मार्केट ऊपर से 20% करेक्ट कर ले, आप ट्रेड से एग्जिट। तो जो साल दर साल से मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जा रहा हो, फॉर एग्जांपल ऊपर, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यदि मार्केट कोई 2 साल से ऊपर जा रहा हो तो इस चीज को मैं बोलता हूँ प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड वह ट्रेंड हुआ जो एक साल से लेकर कई सालों तक प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा, उसको प्राइमरी ट्रेंड बोलेंगे। अगर वो अप है तो प्राइमरी ट्रेंड अप हो जाएगा, अगर वो डाउन है तो प्राइमरी ट्रेंड डाउन। ठीक है, दूसरा होगा सेकेंडरी ट्रेंड। देखिए मार्केट कभी भी सीधा ऊपर या नीचे नहीं जाता, वो हमेशा एक जिगजैग के फॉर्म में जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट जब एक एस्टेब्लिश अप ट्रेंड बना लिया है, कोई साल 2 साल से ऊपर जा रहा होगा, तो प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे करेक्शंस किया ही होगा। जब प्राइस ऊपर से करेक्शंस करता हो, यानी कि प्राइमरी ट्रेंड अप हो, उस दौरान ऊपर जाने के दौरान जो मार्केट नीचे की ओर आता है, जिसका जो कुछ महीने, सप्ताह से लेकर के कुछ महीने, यानी कि बोल सकते हैं कि 2 महीना से लेकर के 6 महीना का टाइम बोल सकते हैं, या फिर मार्केट का जो टॉप से करेक्शन होगा वो 5% से 20% तक होगा, बट 20% से ज्यादा होने पे उसका ट्रेंड चेंज, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसको बोल रहे हैं अप ट्रेंड। साल दर साल से ऊपर जाने के दौरान जो मार्केट नीचे करेक्शन कर रहा हो 5 से 20% का, उसको बोलेंगे सेकेंडरी ट्रेंड। और माइनर ट्रेंड एक ऐसा ट्रेंड होता है जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटे और कुछ दिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं माइनर। इन नटसेल में बोलूं कि अगर आप एक बायर हो तो आप प्रेफरेंस दो ऐसे स्टॉक्स को जो साल 10 साल से ऊपर जा रहा है, आप उस स्टॉक्स को बाय करो, भूल जाओ।
वो मार्केट हमेशा वो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा शॉर्ट में ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड को ट्रेड करना, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना जितना आसानी से बताया गया उतना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। प्रिंसिपल ऑफ कन्फर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ कन्फर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट टेनेंट्स है हमारे डाउ थ्योरी का, लेकिन इसका इस्तेमाल लोग बहुत ही कम समय के लिए या फिर बहुत ही इसे इग्नोर किया जाता है, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की है। यहाँ पे जो भी 6 पॉइंट पढ़ेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ कन्फर्मेशन, जैसे कि अगर मैं एक नॉर्मल भाषा में बात, यदि मैं एक आम भाषा का उपयोग करूं, तो जैसे कि अगर मैं कोई काम करने जाता हूं तो अपने माँ पिताजी का आशीर्वाद लेता हूं, या फिर जो टीचर होता है मैं उससे आशीर्वाद लेता हूं, ये मुझे जस्ट एक कन्फर्मेशन नहीं बोल सकते बट कॉन्फिडेंस आता है। उसी तरह से जब भी आप कोई ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई बैंकिंग का स्टॉक्स को आप बाइंग कर रहे हो, अगर आपका बैंक निफ्टी वो सपोर्ट कर रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो आपका ट्रेड अच्छा होगा। इसका वाइस वर्सा भी होगा, यदि कि आप कोई बैंकिंग स्टॉक्स को बाइंग करना चाह रहे हैं बट इंडेक्स या फिर इंडस्ट्री ही डाउन है, तो यहाँ पे जो आपका ट्रेड है उस ट्रेड में आपको जो लाभ सोच रहे हो वो शायद वो लाभ ना मिले और वहां पे नुकसान भी उठाना पड़ सके। ये हुआ मेरा थर्ड कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंफर्मेशन। चौथा, वॉल्यूम गोज विथ ट्रेंड। वॉल्यूम गोज विथ ट्रेंड। वॉल्यूम का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे हम वॉल्यूम को बोलेंगे कि ट्रेंड के डायरेक्शंस में, यानी कि वॉल्यूम यदि बढ़ रहा होगा तो वो कंफर्मेशन का सिग्नल होता है, और वॉल्यूम अगर डिक्लाइन हो रहा होगा तो वो हमें मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहा। यानी कि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ट्रेंड, यदि ट्रेंड मेरा अप है तो मेरा वॉल्यूम अप है, इसका मतलब है हम प्राइस सही डायरेक्शंस में जा रहा है, मार्केट अभी ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा हो कि प्राइस ऊपर जा रहा हो और वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा होगा, इसका मतलब है कि मार्केट कुछ समय के लिए या फिर आने वाले कुछ समय में मार्केट ऊपर से रिवर्स हो सकता है। जब प्राइस बढ़ रहा हो और साथ ही साथ वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, ये कंफर्मेशन है कि मार्केट सही डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर और भी जाएगा। और जनरली इसका इस्तेमाल हर एक समय नहीं करना होता है, जब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास होता है तो करना है। मान लिया जाए कि पिछला कोई रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का मार्केट ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस के जैसे अप्रोच करता है, वहां पे हमें ये देखना है कि वॉल्यूम में क्या हो रहा है। अगर उस समय वॉल्यूम में डिक्लाइन होने लगा, वॉल्यूम घटने लगा, लेकिन प्राइस अप्रोच कर रहा है रेजिस्टेंस को, तो इस कंडीशंस में मार्केट की हाई पॉसिबिलिटी है कि रेजिस्टेंस अब प्राइस को ऊपर जाने नहीं। तो इस तरह से हम वॉल्यूम का ट्रेंड और रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ इस्तेमाल करके हम एक अच्छा ट्रेड निकाल सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के 3 पैरामीटर होते हैं। पहला होता है प्राइस एक्शंस, दूसरा होता है वॉल्यूम एनालिसिस और तीसरा होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट हम लोग करेंगे आपके डेरिवेटिव सेगमेंट में, तो अभी के लिए हम उसको टच नहीं। फिफ्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्लोजिंग प्राइस। ये इतना इंपॉर्टेंट प्राइस है कि जनरली जो नुआंसेस होगा, जो नुआंसेस है, नए ट्रेडर होते हैं सबसे ज्यादा गलती लोग यहीं पे कर, वो गलती ये करते हैं कि क्लोजिंग प्राइस को इंपॉर्टेंस नहीं देते। मार्केट दिन में ऊपर और नीचे होता है। अब मार्केट फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया 2 बजे 2:30 बजे, लेकिन मार्केट का क्लोजिंग नीचे आ गया, तो जैसे वो ब्रेकआउट किया वहां पे ट्रेड ले लेते हैं, बट क्लोजिंग नीचे आने के कारण ये है कि अभी कंफर्मेशन नहीं मिला, मार्केट अब नीचे। इस क्लोजिंग प्राइस पे हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस कैंडल स्टिक्स का एक अहम अंग है और उसके बारे में हम लोग। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ट्रेंड परसिस्ट। न्यूटन की फर्स्ट लॉ को आप फॉलो कीजिए, न्यूटन की फर्स्ट लॉ को फॉलो कीजिए, और यहाँ पे अगर कोई ट्रेंड अगर चलना स्टार्ट हो गया अपसाइड तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट अगर डाउन साइड चलना स्टार्ट हुआ तो कंटिन्यू डाउन जाएगा। इस तरह से हमारे डाउ थ्योरी के 6 कंटेंट्स, 6 टेनेंट्स थे, वो हमारा कंप्लीट होता है। ओके।